हेलो बच्चों। आज कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम गणित का चैप्टर दूसरा स्टार्ट करेंगे बेटा। इस चैप्टर को भी हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, जैसे जैसे टाइप्स के क्वेश्चन इसके एग्जाम्स में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टाइप है टाइप नंबर 1। क्या है बेटा? किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ग्राफ दिए गए हैं बेटा। हमें बताना है कि प्रत्येक में पी एक्स के शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों का मतलब जीरोज, जीरोज कितनी होगी। हर ग्राफ में हमें बताना है बेटा जीरोज कितनी होगी। सबसे पहले आपने ये देखना है बेटा कि जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो किस चर में है, एक्स में। किस चर में है? एक्स में। चर का मतलब होता है बेटा वेरिएबल। सबसे पहले आपने यहाँ वेरिएबल चेक करना है, किस वेरिएबल में है, एक्स में। तो आपने जो भी ये ग्राफ दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर जो भी ग्राफ दिया हुआ है आपने ये देखना है वो ग्राफ एक्स वाली लाइन को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। क्या देखना है? एक्स वाली लाइन को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। तो जैसे कि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें ग्राफ दिया हुआ है बेटा। क्या ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को कहीं पर कट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? जीरो, यानी इसमें कोई भी जीरो नहीं होगी। दूसरे केस में एक्स एक्सिस पे ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ मैंने बनाया बेटा, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1, 2 और 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी बेटा? हमारी 3 आ जाएंगी। सिमिलरली ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 2 पॉइंट पर, 1 और 2। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी बेटा? हमारी 2 आ जाएंगी। सेम ये कितने पे कट कर रहा है बेटा? 2 पे, पहली जीरो और ये दूसरी जीरो। तो इसमें भी कितनी जीरो आ जाएंगी? 2। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना बेटा कि जैसे आपका ये पी एक्स लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? पी एक्स। यहाँ पर जो चर यानी वेरिएबल जो लिखा हुआ है वो क्या है बेटा? आपका x है। तो आपने x वाली लाइन को देखना है। एग्जाम में क्या करता है एग्जामिनर, यहाँ पे x की जगह क्या कर देता है बेटा? पी वाई कर देता है। और बच्चे को ये रहता है कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करे थे और मैंने उसमें ना x वाली लाइन को देखा था। वो ये नहीं देखता कि यहाँ पे जो चर या वेरिएबल दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पर वेरिएबल जो था बेटा x था, तो हमने x वाली लाइन को देखा। अगर यहाँ पर वेरिएबल y आ गया तो हम y वाली लाइन को देखेंगे। कैसे? जैसे मान लिया एग्जामिनर ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ये हमारा x, ये एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई और ये वाई डैश, और पोलिनोमियल में लिख दिया कि पी वाई गिवन है। क्या गिवन है बेटा? पी वाई। और ऐसे ग्राफ बना दिया एक ऐसे, और आपसे पूछ लिया बताओ इसकी नंबर ऑफ जीरोज यानी कि इसके शून्यंक कितने हैं। तो बच्चा क्या करेगा? वो इस वाई को नहीं देखेगा, उसको दिमाग में जो पहले से चीज चल रही है क्या, कि मुझे एक्स को देखना है, वो एक्स को देखेगा कि 1 और ये 2, और वो 2 जीरो लिख के आ जाएगा। और 4 ऑप्शन भी दिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए जैसे आपका लिख देगा 2 जीरो होंगी, ऑप्शन नंबर बी में 1, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में 4, ऐसे ऑप्शन भी दे देगा। और बच्चा क्या कराएगा? बच्चा इसका आंसर 2 कराएगा। क्यों? क्योंकि उसको याद है कि मुझे एक्स वाली लाइन को देखना है। लेकिन यहाँ पे चर क्या दिया हुआ है बेटा? वाई दिया हुआ है। तो आपने वाई वाली को ही लाइन को देखना है। तो वाई पे कितनी जगह कट कर रहा है? 1 जगह। तो इसका मतलब इसकी नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? 1 होगी।